एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी की प्रीलिम्स की तैयारी जारी होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक और सीरीज़ महाजन पदार्थ की। कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? शाकाज वगैरह हमने कल देखा था। आज हम लोग महाजन पदार्थ की तरफ बढ़ेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से चालू रखिए, क्योंकि 26 मई को पेपर है आपका यूपीएससी सीआईसी 24 का। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपना पहला टॉपिक। आज दो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, महाजन पदार्थ और 2 मिनट देख लेते हैं दूसरा कौन सा रहने वाला है, गुप्ता एम्पायर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर और महाजन पदार्थ हम लोग देखने वाले। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये महाजन पदार्थ का आपको मैप दिया हुआ है, एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। इस मैप को काम में आएगा आपके बहुत ज़्यादा। इनमें से भी जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ चीज़ें याद रखना पड़ता है, महाजन पदार्थ में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ कुछ महाजन पद ऐसे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ पे कौन राज करता था, कैसे वो बना, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, वो सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द महाजन पद अंग, अंग एक महाजन पद है, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंग के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द कैपिटल ऑफ अंग इज चंपा, अंग का जो कैपिटल था वो चंपा था बोलते। अंग इज मेंशन्ड इन द अथर्ववेद एज वेल एज जैन टेक्स्ट। 4 वेद होते हैं, पता है आपको, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ठीक है, अंगाज इज also known as for his trade and commerce. Which of the following statement is correct? महाजन पद अंग के बारे में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। इनमें से तीनों ही जो तीनों स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट प्रूव होते हैं। द कैपिटल ऑफ अंग इज चंपा, अंग का जो कैपिटल था वो चंपा था। अंग इज मेंशन्ड इन द अथर्ववेद एज वेल एज इन जैन टेक्स्ट। अथर्ववेद में अंग के बारे में ये लोगों ने स्पेसिफाई किया है, और जैन टेक्स्ट में भी अंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अंग इज ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट। अभी देखिए हमारा नागपुर क्यों जाना जाता है? ऑरेंजेस के लिए, ऑरेंज सिटी बोलते हैं ना। हर सिटी का अपना एक अस्तित्व होता है, उसकी एक पहचान होती है। ठीक है, वैसे अंग की पहचान थी उसका ट्रेड और कॉमर्स, उसका ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार की बात हो रही है यहाँ पे। आगे आइए, सेकेंड क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द महाजन पद मगध। देखिए इसके पहले कौन सा महाजन पद देखे थे? अंग। आप कौन सा देख रहे हैं? मगध। देयर आर 16 महाजन पद, 16 है। इनमें से मैंने आपके लिए नियर अबाउट 4 या 5 ही लाया आज। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द महाजन पद मगध कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब भी जैसे ही क्वेश्चन है देखते। फर्स्ट, मगध का कैपिटल राजगृह एंड पाटलिपुत्र। कैपिटल था बोलते मगध का, जैसे अंग का क्या था? चंपा। अंग का पढ़े ना हमने, क्या कैपिटल था? चंपा था। वैसे ही इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है ना। इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। मगध कैपिटल राजगृह वॉज प्रोटेक्टेड बाय 5 वॉल्स। अब ये जो कैपिटल थी राजगृह, 5 दीवारों से प्रोटेक्टेड थी बोलते। काय से प्रोटेक्टेड थी? 5 हिल्स से प्रोटेक्टेड थी। सॉरी, हिल्स आपको पता है हम लोग ठंडी से बचते हैं बहुत ज़्यादा इंडिया। कैसे? हिमालय है अपने पास। अरे है कि नहीं? नहीं तो चाइना के पास से जो ठंडी हवा आ रही है वो डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकती है, लेकिन हिमालय में वो ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, और वो आगे आ पाती नहीं है, तो उसके वजह से हमको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, वो एक दूसरा टॉपिक है, हम लोग बाद में देखेंगे। मगध कैपिटल राजगृह वॉज प्रोटेक्टेड बाय 5 हिल्स। मगध एम्पायर इज सेपरेटेड फ्रॉम अंग बाय रिवर चंपा। अब ये कैसे सेपरेटेड है, क्या इसको सेपरेट करता है? तो एक रिवर है जिसका नाम है अंग बाय रिवर चंपा। चंपा एक रिवर का भी नाम बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें फिर से रेफरेंस क्या है आपका? किससे पढ़ना है ये? एनसीईआरटी। पूरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हो वो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार देख लीजिए स्टेटमेंट 5 सेकंड क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, लेकिन एक बेसिक आपको नॉलेज मिलना चाहिए, इसलिए मैंने लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है।
विथ रेफरेंस टू द महाजनपद काशी। दो महाजनपद देख लिया हमने, आपको याद करना है साथ ही साथ, हाँ, ऐसे डमी जैसे नहीं बैठना है। इसके पहले कौन सा महाजनपद देखे थे हमने? मगध। कौन सा देखे थे? अंग देखे थे। देन उसके बाद मगध। अभी कौन सा देख रहे हैं? काशी। द कैपिटल ऑफ काशी इज वाराणसी। काशी की जो कैपिटल थी वो वाराणसी है बोलते, ठीक। वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र के तरफ ये बसी हुई है। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट पे आइए। काशी इज नोन फॉर हॉर्स मार्केट एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। काशी को हम घोड़ों के मार्केट से और कॉटन टेक्सटाइल्स के इससे जानते हैं। थर्ड वन, काशी वॉज इनिशियली द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद। एक टाइम था जब काशी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद हुआ करता था। वॉज कॉन्कर्ड बाय कोशाला। किसके द्वारा ये कॉन्कर्ड किया गया? काशी जो था कोशाला का, कोशाला ने कॉन्कर्ड किया था। तो 1, 2 and 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज? शब्दों का खेल, इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? जल्दी क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट आंसर इज थी सी, दैट इज वन ओनली। सी, वन ओनली, ठीक है। देखते, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज वन ओनली, बिकॉज द स्टेटमेंट वाराणसी इज सिचुएटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर इंडस एंड ब्रह्मपुत्र इज इनकरेक्ट। भैया ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि इंडस और ब्रह्मपुत्र के रीजन में बसा हुआ है ये, वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है। क्यों? बिकॉज वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड गोमती। व्हाट शुड बी द आंसर? गंगा एंड गोमती। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था? क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि रिवर इंडस और ब्रह्मपुत्र में ये बसा हुआ है, उसके आसपास बसा हुआ है। लेकिन ऐसा है क्या? कहाँ पे बसा हुआ है? कौन सी रिवर है वो? तो रिवर है इंडस एंड सॉरी, तो रिवर का नाम है गंगा एंड गोमती। क्या नाम है मेरा बच्चा रिवर का? गंगा एंड गोमती। चलिए आगे आइए। इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़े से हार्ड लगेगी क्योंकि अभी आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट Kamboyas were referred to as the uncultural people। ये लोग अनकल्चरल लोग हुआ करते थे बोलते भैया। सेकेंड क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मेंशन्ड देयर एज अ वर्तस्त्रोपजीवन। बहुत भारी वर्ड है, वर्तशस्त्रोपजीवन। समघा विच मीन्स, इसका मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन एंड वॉरियर्स। मतलब एक आप बोल सकते हैं ना गुट, बहुत सारे लोगों का गुट, अलग अलग लोगों का। जैसे हमारे नागपुर में भी अलग अलग लोगों का गुट है, देन उनका एक यूनियन बना हुआ है कि कुछ भी अगर होगा तो ये पूरा गुट साथ में मिलके लड़ेगा या बोलेगा। वैसे इनका एक समघ है। समघ का मतलब विच मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन एंड वॉरियर्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलिए, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या होते हैं? करेक्ट होते हैं, दैट इज 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कंबोयाज बताया कि ये लोग बहुत ही अनकल्चरल पीपल है, ये लोग ज़्यादा किसी से इतना वो करते नहीं है। अनकल्चरल समझता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करने वाले, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, वो सब नहीं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो महाजनपद के ऊपर इतने ही क्वेश्चन थे। एक बार आप लोग प्लीज़ मैप देख लीजिए। ये महाजनपद का है, गांधार, कंबोज, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेना, वत्स, काशी। काशी के बारे में पढ़े ना हमने जस्ट अभी। देन उसके बाद पांचाल, कोशाला, मल्ल, वज्जी। मगध के बारे में भी देखा, ये मगध यहाँ पे बहुत सारी है। वैसे 16 महाजनपद है। सर ये आप कब पढ़ोगे? जब हम रिस्पेक्टिव टॉपिक चालू करेंगे तब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। चलिए, बाय द वे आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा अभी, हाँ, कुछ दिन बाद यूट्यूब पे आएगा तो आप लोग आराम से देख सकते हैं।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं गुप्तास की। आइए पहले क्वेश्चन पे आइए। विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द गुप्ता एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसकी बात हो रही है अभी गुप्ता एज के? आर्ट एंड कल्चर की। आइए, गुप्ता एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था कि वाई गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, क्यों गुप्ता एज को बोलते हैं कि वो गोल्डन एज था हमारे प्राचीन भारत का। कुछ रीजन होगा तभी तो हर एज को कुछ ना कुछ बोला जाता है। पहला स्टेटमेंट, द बुद्ध सिटिंग इन हिज धम्म चक्र मुद्रा एट सारनाथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। बुद्ध जो बैठे थे बोलते हैं उनकी एक पोजीशन पे मुद्रा पे, वो सारनाथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है वो जो पाई गई है। 2 मीटर हाई ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्ध रिकवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज बिलोंग टू द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है, एंड वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे वो बनाई गई। 2 मीटर हाई ब्रोंज की इमेज ऑफ बुद्ध, भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध की इमेज मिली है बोलते, फ्रॉम सुल्तानगंज, बिलोंग टू गांधार स्कूल से बिलोंग करती है बोलते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखते क्या 1 ओनली है, क्या 1 and 3 है, 1 and 2 है, या नन ऑफ दी अबव है। आइए, द करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 2। स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। गुप्ता एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एज। हाँ, गुप्ता एज को गोल्डन एज भी बोला जाता है, याद रखना, वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। द बुद्ध सिटिंग इन इज धम्मा चक्र मुद्रा एट सारनाथ बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। हाँ, ये गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करती है, मतलब उन्हीं के टाइम पे बनाई गई होगी। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3 में क्या था? 2 मीटर हाई ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्ध रिकवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज बिलोंग टू द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड वॉज रिक्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। 2 मीटर हाई ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्ध, यहाँ तक के तो सही चल रहा है। रिकवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज, सुल्तानगंज में मिली थी, यहाँ तक के भी सही है। बिलोंग टू द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो ये पूछ सकता है, पूछ सकता है। ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती थी, ना कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधारी देखे थे ना हमने? यस, गांधारी था। कौन सी स्कूल से बिलोंग करती है भैया? ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है, एंड वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। भले ही वो गुप्ता पीरियड के टाइम की है, लेकिन कौन से स्कूल की है? मथुरा स्कूल। कौन से स्कूल की? मथुरा स्कूल की, ना कि गांधार स्कूल की। चलिए, गए दिमाग में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता रेन बिटवीन 240 एनो डोमिनी टू 280 एनो डोमिनी एडी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि जो फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनका नाम था श्रीगुप्ता। सेकेंड स्टेटमेंट, चंद्रगुप्त वन अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। बोलते हैं ना हम लोग, महाराजाधिराज ऐसा बोला जाता है। द ग्रेट किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा चंद्रगुप्त वन को मिला था बोलते हैं वो टाइटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, या नोट नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं, ये भी एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, किसी ने भी पूछा बताइए गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चे सभी? श्रीगुप्ता। कौन है? श्रीगुप्ता। चंद्रगुप्त वन अज्यूम्ड, किसी ने पूछा चलो बताओ महाराजाधिराज का टाइटल किसको मिला हुआ था, तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या बोलेंगे आप लोग? चंद्रगुप्त फर्स्ट। हाँ, अब इसमें भी चंद्रगुप्त सेकेंड, देन उसके बाद पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2 दोनों ही एक ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। गए दिमाग में क्वेश्चन? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ ऐसा ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे आइए। द किंग्स ऑफ आर्यवर्त इन द नॉर्दर्न रीजन एंड द किंग्स ऑफ दक्षिणापथ वेयर डिफीटेड बाय विच ऑफ द गुप्ता रूलर। किसने हराया था बोलते? किंग ऑफ आर्यवर्त जो कि नॉर्थर्न रीजन के थे, और द किंग ऑफ दक्षिणापथ
वी आर डिफीटेड बाय विच ऑफ द गुप्ता रूलर, कौन से गुप्ता रूलर ने इन लोगों को हराया था? क्या वो अशोक थे, क्या वो समुद्रगुप्त थे, क्या वो चंद्रगुप्त 1 थे या चंद्रगुप्त 2 थे? थोड़ा सा टाइम लीजिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर जाके घुस के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आपको समझेगा। व्हाट शुड बी द आंसर? अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त 2. So what should be the answer? The correct answer is 4, that is समुद्रगुप्त. कहाँ है समुद्रगुप्त? ये है, इन्होंने ये दोनों को हराया था। हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने तेरे को हराया, तू मुझे ये दे। अभी जनरली पता है क्या होता था, जब ये लोग जीत जाते थे ना बेटा, वॉर जीत जाते, तो इनके बीच में ट्रीटीज साइन होती थी, समझौते होते थे कि आप हमको ये दे दो, आप हमको ये टेरिटरी दे दो। इफ़ आप अगर हमको ये टेरिटरी देते हैं तो हम इसके बदले में आपको मारेंगे नहीं, या आपकी चीज़ें लेके नहीं जाएगी। हमेशा हुआ है ऐसा, हमेशा हुआ है। ब्रिटिशर्स भी जब आए, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ तभी ब्रिटिश ने अपने पैर अपने इंडिया में रख दिए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राइट मिल गए थे उनको। तो ये सब चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब भी झगड़ा हुआ है, समझौते में कुछ ना कुछ हमने उनको दिया है। तो ये एक चीज़ होती है। तो हुआ होगा जब हम पढ़ेंगे रिस्पेक्टिव टॉपिक में, तब देखेंगे। समुद्रगुप्त ने हराया था। द किंग ऑफ आर्यावर्त इन द नॉर्दर्न रीजन एंड द किंग्स ऑफ दक्षिणापथ वेर ओवरथ्रोन बाय द गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त। क्या नाम था इनका? समुद्रगुप्त। ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त 1। समुद्रगुप्त किसके बच्चे थे? चंद्रगुप्त 1 के बेटे थे। कौन? समुद्रगुप्त। ही कॉन्कर्ड मैनी वॉर्स, बहुत सारी लड़ाइयाँ इन्होंने जीता। हिज एम्पायर वॉज मार्क्ड बाय द रावी रिवर इन द वेस्ट एंड द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। भाई साहब, अच्छा खासा इन्होंने जीता था यार, रावी रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर तक के। एंड द हिमालयाज फुटहिल्स इन द नॉर्थ टू द सेंट्रल इंडिया इन द साउथ वेस्ट। अच्छा खासा इनका था भैया, तुम सोच नहीं सकते। अच्छा खासा इंडिया इन्होंने अपने हाथ में कर लिया था समुद्रगुप्त ने, जो कि बेटे थे किसके? चंद्रगुप्त द 1 के। आगे आइए। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश कीजिए आंसर देने की। अच्छा, आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया क्या? अभी कौन सा सब्जेक्ट चालू है? हिस्ट्री चालू है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़े जीएस में आप लोग फिलहाल में अभी? यस, पॉलिटी, गुड। अभी फिलहाल बंद है। यस नेहा, पॉलिटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स। आप पॉलिटी, सभी का पॉलिटी चालू है। चलो अच्छा है, बढ़िया। तो भी ट्राई करना कि 2 जीएस लगाए एक दिन में। इशूड बाय समुद्रगुप्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा इशू किया गया था? महरौली इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन या निगालिसा पिल्लर? व्हाट शुड बी द आंसर? क्या महरौली इंस्क्रिप्शन था, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन था, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन था कि निगाली सागर पिल्लर था? द करेक्ट आंसर इज 2, डेट इज इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन। ये भी बेसिक। इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन दिया था भी। चलिए आगे आइए, इशू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच डाइटी वॉज कॉल्ड लोकार्क? गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन से भगवान को लोकार्क बोला जाता था? तो देखते हैं किसको बोलते थे। क्या लगता है आपको? कोई अनुमान? एक थोड़ा सा अनुमान लगाइए। सन, गणेशा, कुमार या शिवा, किसको लोकार्क बोला जाता था? लोकार्क। कुछ भी दे दो ऐसे, आड़ा टेढ़ा खापर खेड़ा, कोई टेंशन नहीं है। शिवा। 2 लोग सन बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? सर मुझे नहीं पता। सो द करेक्ट आंसर इज सन। आप दोनों सही है। तुक्का दिए थे ना ऐसे ही कि आता था सही में, तुक्का ही ना। सन को बोला जाता था लोकार्क। क्या बोला जाता था? लोकार्क। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड सन वॉज कॉल्ड एज लोकार्क, सन को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
Which inscription of the Gupta period gives details regarding the sale of land? गुप्ता पीरियड का कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो आप ज़मीन बेचते हो उसके बारे में बताता है? तो कौन सा है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, भितारी पिल्लर इंस्क्रिप्शन, बेगौम कॉपर प्लेट या दामोदर कॉपर प्लेट? इनमें से कौन सा है जो सेल ऑफ लैंड के बारे में बताता था? द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज दामोदर कॉपर प्लेट। दामोदर कॉपर प्लेट बताता कि उस टाइम पे कैसे लैंड को सेल किया जाता था, जमीन को कैसे बेचा जाता था। तो ये कौन से इसमें लिखा है? तो दामोदर ना, दामोदर कॉपर प्लेट में इसके बारे में लिखा हुआ है कि गुप्ता पीरियड में भैया दामोदर कॉपर प्लेट में बताया गया है कि कैसे ये लोग ज़मीन को बेचा करते थे। आगे आइए, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऐसा कुछ रहता था, सोचो। ये कुछ गुप्ता के अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की है। ठीक है, आइए कुछ गुप्ता के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है हमारा, आज ज़्यादा उतना बड़ा है नहीं, पूरा नहीं आया शायद। कट गया है वो। द फर्स्ट रूलर ऑफ एम्पायर, गुप्ता एम्पायर वॉज चंद्रगुप्त वन, हु यूनाइटेड हिज सन द सेलिब्रेटेड समुद्रगुप्त। इनके बच्चे का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। एक्सपांडेड द एम्पायर थ्रू कॉन्क्वेस्ट। इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बड़ा किया। जैसे कि मराठा कॉन्फेडरेसी की हम बात करें तो पेशवा बाजीराव ने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, वैसे ही इन्होंने समुद्रगुप्ता ने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था, कॉन्क्वेस्ट किया था बहुत सारी जगह पे जाके। इट वुम सीन दैट द कैंपेन्स एक्सटेंडेड गुप्ता पावर इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। यस, नॉर्थ की बात करें और ईस्ट की बात करें तो गुप्ता का थोड़ा अच्छा खासा पावर वहाँ पे हुआ करता था। आपने देखा होगा इंडिया में नितिन जी गडकरी का थोड़ा सा पावर ज़्यादा है। इफ आप मोदी जी को ऐसे खड़ा करोगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि नितिन जी गडकरी जीतेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनका कोई भी उनके बारे में बुराई नहीं करता है। अरे है ना नितिन जी गडकरी का, इफ़ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट रोड्स एंड हाईवेज, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, लेकिन जिसका काम अच्छा है उसका काम अच्छा है। तो वैसे ही जो राजा अच्छा काम करेगा, प्रजा चाहेगी कि वो राजा हमेशा रहे। भले ही अकबर मुगल एम्पायर से था, लेकिन उसकी पॉलिसी आप देखोगे आज भी फॉलो होती है, आज भी फॉलो होती है। अकबर की चीज़ें आज भी इंडिया में फॉलो की जाती है। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो आज भी फॉलो किया जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट, मैंने आपको चाणक्य के बारे में बताया था अभी 1-2 लेक्चर्स के पहले, उसमें चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की बुक में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आज भी इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है। सोचो उस टाइम की बुक हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी बात होती है कि आप सोच भी सकते नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़ें हमारे लाइफ में। आगे ये एलिमिनेटेड द ओलिगरीज और द माइनर किंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के जो छोटे मोटे राजा नहीं रहते क्या, उनको भी हराया था बोलते हैं इन्होंने। एंड द गंगेज वैली रीजन विच केम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विक्रमादित्य सन ऑफ वेलर वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द extending the empire to Ujjain, but his reign became more associated with the cultural and intellectual achievement than the military conquest. His successor मतलब आने वाले कौन थे, इनके successors कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, स्कंद गुप्त थे और कई सारे। Saw the gradual demise of the empire with the invasion of the Huns. Huns का जब invasion हुआ था तो धीरे धीरे एम्पायर कोलैप्स करना चालू कर दिया। आपने, मैंने जैसे आपको बताया था, इफ़ आप अगर मेंटेन नहीं रखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती जाएगी। चाइना क्या करता है, बॉर्डर है, चुपचाप ऐसा खड़ा है, हिसाब से ऐसा थोड़ा सा कदम बाजू में लेता है। लेकिन अपन बेवकूफ़ है क्या? अपने को तो पता है ना अपनी बॉर्डर क्यों डिस्प्यूट चलते रहते, बॉर्डर में चाइना के साथ क्यों डिस्प्यूट चलते रहते। उनको ऐसा लगता है कि हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसकी आदत है, वो हमेशा अपने टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको पता है ऐसा होता है। रशिया भी अपना, रशिया ने वॉर क्यों किया? ताकि उसकी टेरिटरी बढ़ जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हर देश करता है, लेकिन इंडिया मुझे नहीं लगता करता होगा, मुझे नहीं लगता इंडिया करता होगा ऐसी हरकतें। Saw the gradual demise of the empire with the invasion of the Huns, a branch of Hephthalitus. By the mid 6th century, when the dynasty apparently came to an end, 6th century में ख़त्म होने में आई थी, the kingdom had dwindled to a small size. 6th century तक गुप्ता डायनेस्टी
एकदम सिमट के रह गई। गया आपके दिमाग में? अरे गया कि नहीं गया? सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं आप? अभी फास्ट ही पढ़ोगे बेटा, क्योंकि MPQ सीरीज चालू है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन चंद्रगुप्त टू अचीव पावर बाय असैसिनेटिंग अ वीक एल्डर ब्रदर, ये सब हमारे काम का फ़िलहाल तो नहीं है, ये महाजनपद की इमेज है। थैंक यू। मैंने जैसा कि आपको बोला था आज लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं था हमारा, छोटा सा लेक्चर था। देखते हैं मेरे पास कुछ और PDF प्रेजेंट है क्या, वो देख लेते हैं। 2 मिनट। हाँ, आगे की PDF अगर होगी तो हम आगे का भी टॉपिक अभी देख लेते हैं। Just give me 2 minutes, huh, class? Documents. चलिए ठीक है, मुझे आगे का मिल नहीं रहा है फ़िलहाल अभी। इफ़ अगर वो मिलता है तो हम लोग कल ही देखेंगे वो टॉपिक। चलिए ठीक है, वो टॉपिक मिल नहीं रहा है मुझे, वो टॉपिक हम लोग कल देख लेंगे। पल्लवास, चालुक्यास और पांड्यास का जमेगा तो 1.5 से 2 घंटे का हम लोग वो सेशन ले लेंगे। आप लोग ये टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा महाजनपद का। चल तो मिलते हैं फिर कल हम लोग। जय हिंद, बाय बाय। चालुक्यास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे।